तो जैसा कि लिखा है अ पार्टिसिपल इज अ वर्बल, एक पार्टिसिपल एक वर्बल है, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब, जो एक वर्ब से बनी है, वट बट किंतु परंतु बंधु, बट फंक्शनिंग एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन बेटा ये फंक्शन करती है किसकी तरह, एक डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह कार्य करती है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव को पढ़ते हैं, तो लाले एडजेक्टिव के तरह भी कार्य करती है और एज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड वर्ब, एक कंपाउंड वर्ब के रूप में भी कार्य करती है। कंपाउंड वर्ब यौगिक वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसका डॉल नेचर क्या है, ये दोहरी प्रवृत्ति रखता है। ये दोहरी प्रवृत्ति मैंने आपको अभी बताया था बेटा कि क्या यह एक वर्ब के रूप में कार्य करता है, यह एक वर्ब के रूप में कार्य करता है, और बेटा किसके रूप में कार्य करता है, और लाल एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करता है। तो देखिए क्या लिखा है, इट रिटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वर्ब modify by an adverb while acting primarily as an adjective और पार्ट ऑफ अ वर्ब और फ्रेज। कहने का मतलब यह है, यह बेटा क्या वर्ब को बेटा यहां पर कैन टेक एन ऑब्जेक्ट और टू बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब, यह बेटा वर्ब को बेटा क्या करती है, मॉडिफाई कर देती है, और मुख्यतः यह जो है एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। सिंपल सी बात ये लिखी हुई है, ठीक है। की डिस्टिंक्शन क्या, अनलाइक अ फुल वर्ब, जैसे एक फुल वर्ब होती है, जो पूरी वर्ब होती हैं उनकी तरह ना होना, ये उनकी तरह नहीं होती। अब पार्टिसिपल कैन नॉट फंक्शन एज द मेन वर्ब, ध्यान रखना बेटा, पार्टिसिपल जो है वो कभी भी क्या एक मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं करती है, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य नहीं करती है एक सेंटेंस में, विदाउट एन ऑक्सिलरी वर्ब, बिना किसी ऑक्सिलरी वर्ब के।